हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम सेट्स पढ़ रहे थे। तो सेट्स में लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले क्वेश्चंस करे थे, जिसमें 2 सेट्स वाले करे थे। 3 सेट्स वालों के लिए भी मैंने फंडा बता दिया था कि हमको ज़्यादातर फॉर्मूलाइज याद नहीं रखने हैं, एक आध फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी सब वेन डायग्राम से हम कर सकते हैं। तो उसी की लिस्ट में अपन कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 इंडिविजुअल्स है ना, पीपल हैं, उसके बारे में दे रखा है कि इंडिविजुअल्स है विद स्किन ऑर्डर है ना, स्किन डिसऑर्डर है, कोई स्किन डिसऑर्डर है इन्हें। तो किसी केमिकल से एक्सपोज होने की वजह से हुआ है, तो वो कह रहा है C1 केमिकल से जो एक्सपोज पीपल हुए हैं, C1 केमिकल से जो एक्सपोज हुए हैं वो कितने हैं, 120 पीपल है। और 50 जो हुए हैं वो C2 से हुए हैं, और जो बोथ से हुए हैं वो है बेटा 30। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स C1 और C2। फर्स्ट पार्ट है C1 और C2, और C2 मतलब C1 यूनियन C2। सेकेंड पार्ट पूछा है आपसे C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट C1 माइनस C2 या फिर C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब हमने वेन डायग्राम बनाया, 2 सेट्स लिए, एक है C1 और एक है C2। तो देखो कॉमन में कितने हैं, 30 एलिमेंट है ना, और C1 में टोटल कितने हैं, 120। तो 120 में से अगर 30 चले जाएंगे तो 90 बचेंगे जो सिर्फ C1 वाले होंगे। और C2 में कितने, 50, और 50 में से 30 चले जाएंगे तो ये बचेंगे कितने, 20। तो टोटल कितने हुए, 50 और ये 90, 140। 60 ऐसे हैं जो इन केमिकल की वजह से नहीं हुए हैं, किसी और केमिकल की वजह से हुए। ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या, C1 यूनियन C2 में क्या आ जाएगा, 90 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। या फॉर्मूले से भी करते थे, C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है। मेथड 2 इसमें क्या होता, अगर आप फॉर्मूले बाजी लगाते कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2, तो उसमें क्या होता है बेटा, 120 प्लस 50 माइनस 30, अगेन ही आपका 140 ही आना था। ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करें। अब अगेन C1 में है C2 में नहीं है, तो सिर्फ 90 वाला हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो इसी तरह बहुत आसान से क्वेश्चंस है ना, और लेते हैं अपन इसमें वैरायटी एक दो। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन को दे रखा है कि एक 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट करा, 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट करा, एक सर्वे किया गया बेसिकली। तो क्या पता चला कि 500 में से 400 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मारुति है, मारुति कंपनी की है, 200 ऐसे हैं जिनके पास Hyundai की है, ठीक है, और 50 ऐसे हैं जो दोनों के पास है। तो वो क्या पूछ रहा है, इज दिस डेटा करेक्ट और नॉट, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है तो सारे ठीक ठाक से ही लोग हैं, है ना, कोई बहुत रईस तो है नहीं, ये BMW ऑडी लेके घूमे ना, मारुति Hyundai वाले हैं, कुछ थोड़े अमीर लोग ज़्यादा हैं, 50 लोग कह रहे हैं, बट हमें ये भी नहीं पता ये डेटा सही है नहीं। मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉय को भेज दीजिए, बेटा लेके आ, डेटा लेके आ, है ना, सर्वे करके आ, वो ऐसे ही सोच रहा है फर्जी बना लो, है ना, और यहाँ मालिक पढ़ा लिखा है ना, वो तुरंत पता कर लेगा कि बेटा ये तो पागल बना रहा है। कैसे करेंगे, तो देखो अगेन ये है मारुति, ये है Hyundai, तो नंबर ऑफ मारुति यूनियन Hyundai क्या होगा, मारुति प्लस Hyundai माइनस मारुति इंटरसेक्शन Hyundai, कितना आएगा, 400 प्लस 200 माइनस 50, तो कितना है ये, तो 550। ठीक है ना, कुल मिला के ये 50 है, तो ये 150 बचा और ये 350 बचा, तो टोटल कितने लोग आ गए, 550 आ गए।
बट वो क्या कह रहा है, ये होगा तो यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में टोटल कितने लोग हैं, वो कह रहे हैं 500। अबे 500 को इन्वेस्टिगेट करा तो सारा 550 का डेटा थोड़ी आ जाएगा। इट मीन्स इसमें क्या है, लफड़ा है ना, गड़बड़ है। क्यों, उस दिन भी मैंने आपको नोट बताया था क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन जो बी है वो यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बट यहाँ पर ये तो 550 दिखा रहा है और ये 500 दिखा रहा है। इट मीन्स दिस डेटा इज नॉट करेक्ट। क्लियर है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें, एक जैसे आपको क्वेश्चन और दे रखा है बेटा, क्या कि एक सर्वे है जिसमें 63% अमेरिकन्स, है ना, गोरे चीज पसंद करते हैं, लाइक चीज, और 76% लाइक एप्पल्स, ठीक है। अब वो कह रहा है X% जो है वो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ X बता दो, रेंज ऑफ X बता दो, ठीक है भैया। चीज को पसंद करने वाले 63% लोग हैं, एप्पल खाने वाले 76% हैं, कितने परसेंट दोनों खाने वाले हैं, तो उसकी रेंज पूछी है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से बीच में होगी वैल्यू, उस दिन मैंने आपको बताया था। तो आप देखो यार कि जैसे मान लो अगेन परसेंटेज में बात कर रही है, तो परसेंटेज के लिए कोई डेटा है, तो मान लो 100 है ना, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 100 है, ठीक। तो ये हो गए चीज वाले और ये हो गए एप्पल वाले, ठीक। अब कॉमन वाले हमें नहीं पता, वो हमने एक्स मान लिए। तो टोटल अमेरिकन वाले कितने हैं, अमेरिकन सॉरी टोटल चीज वाले कितने, 63। तो बेटा ये कितने हो जाएगा, 63 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 76 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर टोटल लोगों की संख्या निकालें हम, 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, दैट वुड बी इक्वल्स टू 63976 139 माइनस एक्स। ये किसकी है, नंबर ऑफ पीपल विच लाइक चीज एंड इंटरसेक्शन एप्पल, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल चीज इंटरसेक्शन एप्पल वाले ये। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो चीज है ये 100 से बड़ी थोड़ी हो सकती है भाई, 100 लोगों का सर्वे किया जा रहा है, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो दिस हैज टू बी लेस देन 100। यहाँ से क्या आ गया, x हैज टू बी ग्रेटर देन 39, कि भाई मिनिमम 39 तो कॉमन होंगे ही। अगर 39 कॉमन नहीं होंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे 100 से ज्यादा, और सब सर्वे कराया आपने 100 का, तो गलत हो जाएगा ना डेटा, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन था। तो मिनिमम तो 39 आएगा ही आएगा, मिनिमम तो 39 आएगा ही आएगा। फिर किसी बच्चे को लगेगा कि सर उस दिन तो आपने लिखाया था 0 होता है, अरे उसमें यूनिवर्सल की संख्या नहीं दी थी, उसमें हमने जनरल बात करी थी कि बेटा एक सेट ए एक सेट बी है, अगर मान लो ये दूर दूर हो जाए तो मिनिमम इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है ना, इससे कम नहीं हो सकती। तो वो एक अलग पॉइंट था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें मिनिमम ये होगा। मैक्सिमम तो अगेन वही, मैक्सिमम की बात करें तो मैंने कहा था एक सेट अगर दूसरे का पूरा सबसेट हो जाए, है ना, जैसे मान लो ऐसा सीन हो जाए, तो कॉमन में मैक्सिमम पार्ट ही आ सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ पार्ट शेयर कर रहा है ना। मान लो धीरे धीरे एक बबल दूसरे के अंदर घुस गया, एक सर्कल दूसरे के अंदर पूरा का पूरा चला गया। तो एक बात बताओ, बड़ा छोटे के अंदर जाएगा, छोटा बड़े के अंदर जाएगा, है ना, सर ये क्या पूछ रहे हो, बेटा छोटे वाला बड़े के अंदर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो छोटा सर्कल बड़े अंदर के ही जा सकता है, बड़ा अंदर छोटे अंदर सर्कल के अंदर फिट नहीं हो सकता। तो जो छोटा सर्कल है मतलब छोटे परसेंटेज में क्या है, 63। तो मतलब ये ऐसा हो सकता है कि सपोज चीज अंदर आ जाए, एप्पल बाहर चला जाए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन लोग क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, चीज के बराबर। तो कितने हो जाएंगे, 63। तो ये क्या थी, x की मिनिमम वैल्यू थी, और x की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 63। तो आपका x का जो रेंज आ जाएगा वो आएगा 39 to 63, इसके बीच में हो सकता है, ठीक है ना, इसके बीच में कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, दैट इज अ वैलिड। हाँ भाई क्लियर है। चलो तो देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ये दो सेट्स पे हमने कई सारे एग्जांपल कर लिए, अल्टीमेटली सारा खेल वही वेन डायग्राम क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा रीजन क्या है, जैसे ये सिर्फ ए, ये सिर्फ सी है, ये दोनों है, ये दोनों ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या डिमांडिंग है, क्या दिया है, सारा कुछ आपके सामने आप कर लो, फॉर्मूलेबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी यूनियन वगैरह का एक आध फॉर्मूला याद रख लो जो हमने आपको कहा था। अब हम 3 सेट्स में बात कर रहे हैं, जिसको लेके अक्सर बच्चे डाउट में रहते हैं, या जिनसे थोड़े मुश्किल बनते हैं ना, है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं रब करता हूँ।
जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन बेटा पहले कि क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में, ठीक है। उसमें से मैथ्स लेने वाले कितने हैं? 15, और फिजिक्स वाले हैं 12, और केमिस्ट्री वाले हैं 11। भाई मैथ्स की बात करें तो मैथ्स वाले तो मैथ्स को ज़्यादा बताएंगे, है ना। तो मैथ्स में 15 है, फिजिक्स में 12 है, केमिस्ट्री में 11 है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि मैथ्स और केमिस्ट्री, है ना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मतलब जो दोनों ने ले रखा है मैथ्स एंड केमिस्ट्री, वो ले रखा है 5 लोगों ने। मैथ्स एंड फिजिक्स ले रखा है 9 लोगों ने, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ले रखा है 4 लोगों ने, और तीनों ने जो PCM ले रखा है वो 3 लोग हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो मैं जितने भी चीजें जो जो पॉसिबल हो सकती है मैं सारे पार्ट्स इसमें आपको बना देता हूँ, है ना। क्या क्या हो सकता है कि ओनली मैथ्स में कितने हैं, ओनली फिजिक्स में कितने हैं, ओनली केमिस्ट्री में कितने हैं, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट मैं मान रहा हूं मैथ्स एंड फिजिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री है बट फिजिक्स नहीं है। तो ये को लगेगा सर ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री तो है, नहीं नहीं, ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले बच्चे 5 हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिक्स में हो, ठीक है ना। तो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स है पर केमिस्ट्री नहीं है, वो एक अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है बट मैथ्स नहीं है, ये बच्चे अलग होंगे, ठीक है। मतलब ये कौन से स्टूडेंट है? 2 सब्जेक्ट्स वाले। तो मैं ये भी पूछ सकता हूं एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं। फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं। फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं मान लो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं मान लो एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट वाले कितने हैं, ठीक है। जो मर्जी पूछ सकते हो, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है ना। मान लो इसके बाद मैंने कहा 9 सब्जेक्ट, किसी के पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है ना PCCM कुछ नहीं है, कुछ और ही पढ़ रहे हैं, फ्रेंच फ्रेंच पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अल्टीमेटली सबका क्रक्स एक ही है, क्या? वेन डायग्राम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम। तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाया सुंदर सा, ठीक। ये बेटा मैंने आपका ले लिया मान लो फिजिक्स, ठीक है। ये मान लो मैथ्स ले लिया, ये ले लिया आपका फिजिक्स, और ये ले लिया आपका केमिस्ट्री। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, क्लियर है। अब अगेन मैं आपको आराम से, मान लो ये है A सिर्फ मैथ्स वाले, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F, ये है G। उस दिन भी मैंने आपको जो डायग्राम में प्रूफ बताया था, वेन डायग्राम, मैंने कहा था ऐसे ही याद रखें। अब आपको पता है कि ये चीजें मुझे एरिया वाइज पहले तो आनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो ओनली मैथ्स मतलब A पूछ रहा है, ओनली फिजिक्स मतलब B पूछ रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब ये वाला एरिया, मतलब वो D पूछ रहा है ना। P एंड C है बट मैथ्स नहीं है, मतलब वो E पूछ रहा है। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट मतलब D प्लस E प्लस F, ये देखो 2 में हिस्से में है, वो पूछ रहा है ना। 3 सब्जेक्ट्स मतलब G पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 मतलब उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि बेटा मतलब जो इस तरह क्वेश्चन के 2 ही चीजें आनी चाहिए। एक तो वेन डायग्राम में हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए, एरिया, कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 क्या है, एटलीस्ट 1 क्या है, P है C है बट M नहीं है, इसका क्या मतलब है, और P है C नहीं है M नहीं है, इसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें अपन को वेन डायग्राम में मैंने एरिया से बता दी थी। अब मैंने कहा था फॉर्मूले ज्यादा कुछ याद रखने, अपन सीधा फॉरवर्ड गेम खेल सकते हैं, ठीक है। चलो मान लो एक पार्ट ये भी है, सबसे पहला पार्ट ऊपर ये लिख ले कि आइदर P और C और M, है ना। पहला पार्ट यही है, मान लो
कि आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है, या तो P है या C है या M है, मतलब बेसिकली P यूनियन C यूनियन M की बात होगी। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं इसको यहाँ नीचे लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। तो टोटल स्टूडेंट्स बता सकते हैं हम इससे कि देखो P में कितने हैं 15, फिर उसमें कितने हैं 12, फिर उसमें कितने हैं 11, फिर M और C, P और C में कितने हैं 4, P और M में कितने हैं 9, M और C में कितने हैं 5, तीनों में कितने हैं 3। तो 15 प्लस 12 27 और 11 38 और 4 और 9 13 और 5 18 प्लस 3, तो 38 माइनस 18 20 प्लस 3 23 स्टूडेंट है। मतलब 2 स्टूडेंट बाहर ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते इनमें से, ठीक है ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं यूनिवर्सल में 25 है, तो 2 कुछ नहीं करते हैं। पहले तो ये भी, तो 9 ऑब्जेक्ट का आंसर आ गया, इसके पास कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब जिसके पास है ना 2 बच्चे हैं, इसका आंसर कितना आ गया 23। ठीक है, अब अगर एक एक चीज निकालनी है तो मैंने उस दिन जैसे फॉर्मूले कहे थे, या तो फॉर्मूले ऐसे बनाओ, और वो टाइम टेकिंग है और उसका नीड भी नहीं है। आप तो डायरेक्ट गेम खेलो, क्या कि देखो आपको G पता है कितना है, G कितना है आपको 3 दे रखे, क्योंकि G वो एरिया है जो तीनों सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है P और C 4 है, P और C मतलब ये वाला एरिया, P और C का कॉमन ये वाला, ये और ये, तो वो कितना है E प्लस G। तो E प्लस G आपको बेटा कितना दे रखा है 4, उसमें से G आपको पता है 3, तो E कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही M और P कितना दे रखा है 9, तो M और P में कॉमन क्या है D प्लस G, तो D प्लस G कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है, और उसमें से G 3 है, तो D यहां से कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ही बेटा देखो M और C में कॉमन कितने हैं 5, M और C में कॉमन एरिया मतलब ये वाला G प्लस F, ठीक है ना, तो G प्लस F कितना है 5, उसमें से G दे रखा है बेटा आपको 3, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। चलो ये अपने D E F G की वैल्यूज आ गई। अब आ जाओ कि टोटल मैथ्स में कितने हैं 15, टोटल मैथ्स में कितने हैं 15, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका तो हमने यूज कर लिया ना, तो इतना बार हटा रहा हूं मैं, है ना। टोटल मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में 15 है, और वो किसके बराबर है A प्लस D प्लस G प्लस F। अब देखो D G F की वैल्यू, D प्लस G कितना है 9 और F कितना है 2, तो कितना आ गया बेटा 11 आ गया। तो D प्लस G प्लस F की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो यहां से A कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही फिजिक्स में कितने हैं 12, तो फिजिक्स में देखो B प्लस D प्लस G प्लस E, B प्लस D प्लस G प्लस E इज इक्वल्स टू कितना है 12, उसमें से B कितना है, तो सॉरी B तो निकालना है, D कितना है D प्लस G कितना है 6 और E कितना है 1 7, तो ये कितना हो गया 7, तो यहां से B कितना आ गया बेटा 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप ये फिजिक्स का करा था हमने, केमिस्ट्री का कर लो। केमिस्ट्री में देखो क्या होगा बेटा C प्लस E प्लस F प्लस G, C प्लस E प्लस F प्लस G, तो E प्लस F सॉरी E प्लस G कितना है 4 और F कितना है 2, तो E प्लस G 4 और F कितना है 2, तो ये कितना आ गया 6, और ये किसके बराबर है टोटल केमिस्ट्री में 11, तो यहां से C कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने बिना फॉर्मूलों के बस कॉमन सेंस से डायग्राम से एरिया वाइज पहचान के हर एक वैल्यू निकाल ली कि ये कितना ये कितना ये कितना, सब कुछ आ गया बस। अब तो जो आपसे पूछे आप सब बता सकते हो मुंह फाड़ के, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार ये मिटा रहा हूं ना। अब देखो आपसे क्या पूछा है, सबसे ओनली मैथ्स मतलब ये वाला एरिया, मतलब क्या A मतलब कितना है 4, फिर ओनली फिजिक्स मतलब B कितना है बेटा देखो 5, ओनली केमिस्ट्री मतलब C मतलब कितना 5,
मैथ्स और फिजिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है, तो मैथ्स और फिजिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है, मतलब आंसर डी। तो डी 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 कितना है, ये रहा 6। ठीक है, फिर मैथ्स केमिस्ट्री है बट फिजिक्स नहीं है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री है बट फिजिक्स नहीं है, मतलब एफ वाला एरिया, और एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2। फिर पी और सी है बट एम नहीं है, तो ये आ गया ई, ई की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट कितने बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो 2 पढ़ने वाले कितने हैं, डी ई और एफ, तो डी ई और एफ कितने हो गए, डी ई और एफ, तो डी 6 ई 1 7 और 2 9 हो गए, सही है। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाले मतलब ये सिर्फ ए और ये बी और ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 5 9 और 5 14, सही है। बोलो ठीक है, कहाँ गया अब, हाँ नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब 1 पढ़ने वाले वो भी काउंट होंगे, 2 पढ़ने वाले भी काउंट होंगे, 3 पढ़ने वाले भी काउंट होंगे, तो ये बेटा यूनियन ही तो है कि पी यूनियन सी यूनियन एम की बात ही तो कर रहा है, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता हो, चाहे 1 पढ़ता हो, चाहे 2 पढ़ता हो, चाहे 3 पढ़ता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब आ गए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो ये हमने शुरू में फॉर्मूले से निकाला था, अब यहाँ बिना उसके बता रहे हैं, तो टोटल आंसर कितना हो गया, ये 23 आया था शायद, है ना, दोबारा भी आप काउंट कर सकते हो, 4 5 9 5 14 3 17 1 18 2 20 1 सेकेंड है ना, कुछ एरर हो गया शायद, 4 5 9 5 14 3 17 1 18 और 2 20 और 6 26 कैसे आ रहा है यार, रुको रुको रुको, है ना, कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। देखो जी मैं क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ, डेटा अपने को दे रखे हैं, 3 स्टूडेंट दे रखे हैं जो तीनों में है ना, और 2 3 वाले 15 12 11 ये सही दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है आपको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में है 5, मैथ्स केमिस्ट्री में मैथ्स केमिस्ट्री मतलब जी प्लस ई ये गड़बड़ कर दी हमने यहाँ ना, 5 है मैथ्स केमिस्ट्री में, मैथ्स केमिस्ट्री ये वाला जी प्लस एफ 5 सही है। फिर दे रखा है 9 है मैथ्स फिजिक्स में, मैथ्स और फिजिक्स में, तो डी प्लस जी 9 दे रखे हैं, सही है। फिर आपको दे रखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब जी प्लस ई ये भी दे रखे हैं, सही 4, और 3 आपको कॉमन दे रखे हैं, 3 आपको कॉमन दे रखे, ठीक है। चलो दोबारा देख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले जी 3 था, 3 कॉमन है, फिर ई प्लस जी आपको 4 दे रखा है, तो ई की वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है। फिर डी प्लस जी आपको 9 दे रखा है, और जी कितना है 3, तो डी कितना आएगा 6 आएगा। जी प्लस एफ कितना है 5 है, और जी 3 है तो एफ 2 आएगा, ठीक है। तो 6 7 8 9 और 3 12, ठीक है 9। चलो अब यहाँ आ जाओ, ए मैथ्स में दे रखे हैं 15, है ना, 15 ही दे रखे हैं ना, हाँ 15 में देखो डी जी एफ, तो डी और जी का सम तो कितना है 9, और एफ कितना है 2, तो 11, तो ए कितना आ गया 4। फिर फिजिक्स में दे रखे हैं आपको 12, ठीक है, 12 में से अब देखो डी प्लस जी प्लस ई, तो डी प्लस जी तो 9 हो गया, और ई 10 हो गया, ठीक है ना बेटा, ये देखो 10 हो गया, ये गलती कर दी हमने, 10 हो गया, तो ये 2 आएगा ना, बी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और ई प्लस जी 4 है, और एफ 2 6 है, 6 ये सही है। तो अपन ने ये गलती कर दी थी, इसको नोट कर लें, बी 2 आएगा, है ना, बी 2 आएगा, तो थोड़ा सा एक तो आंसर ये चेंज फर्क पड़ जाएगा कि ओनली फिजिक्स मतलब बी,
इसका आंसर 2 था, ठीक है। ओनली केमिस्ट्री हो गया। फिर मैथ्स और फिजिक्स वाला DFE था, ठीक है, यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब ये एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट मतलब A + B + C, तो 4 2 6 5 11 आएगा ये, ठीक है। तो यूनियन में देखो वापस आपका 23 आ जाएगा। 4 2 6 5 11, 3 14, 1 15, 6 21 और 2 23, है ना। 23 ही आना चाहिए था क्योंकि हमने यूनियन वाला शुरू में निकाल भी लिया था। तो एटलीस्ट 1 मतलब एक पढ़ता हो, एग्जैक्ट 1 एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला, 2 वाले, एटमोस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब या तो 0 सब्जेक्ट पढ़ता है, या तो वो 0 सब्जेक्ट पढ़ता है या 1 सब्जेक्ट पढ़ता है, यही तो होगा। एटलीस्ट 1 मतलब क्या, कम से कम 1 या 2 या 3, मतलब सारे जा रहे हैं क्वेश्चन में। एटमोस्ट 1 मतलब या तो पढ़ ही नहीं रहा या 1 पढ़ रहा है। तो जो पढ़ ही नहीं रहा वो कितने है, 2, और जो 1 पढ़ रहा है एग्जैक्टली 1, वो कितने स्टूडेंट हैं, एग्जैक्टली 1 वाले ये 11, ठीक है। 11 और 2 आंसर क्या आएगा बेटा, 13। एटमोस्ट 1 का क्या आएगा, 13। ऐसे और बना सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा एटलीस्ट 2 पढ़ रहा हूं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट और 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले तो ये हैं, वो कितने हैं, 9। एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले और एग्जैक्टली 3 पढ़ने वाले, और एग्जैक्टली 3 पढ़ने वाले कौन है, जी, वो कितने हैं, 3। इसका आंसर क्या आएगा, 12। मतलब 2 पढ़ने वाले भी काउंट हो गए इसमें और 3 पढ़ने वाले भी काउंट हो गए, तो एटलीस्ट 2 वाले में ये काउंट हो गया। और अगर इसी में मैं पूछूं बेटा आपसे एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट, एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में आप क्या बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 0 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, एग्जैक्टली 0 पढ़ने वाले, प्लस एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाले, प्लस एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले। तो 0 पढ़ने वाले 2 हैं, एग्जैक्टली 1 पढ़ने वाले ये 11 हैं, और एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले ये 9 हैं। तो आंसर कितना है, 11 और 9 20 और 2 22। और इसी को अपन ऑल्टरनेटिव कैसे कर सकते थे, मैं ये बोल सकता था कि टोटल में से वो हटा दो जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टोटल में से वो हटा दो जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो बेटा वही स्टूडेंट आएंगे ना जो 0 पढ़ने वाले भी काउंट हो गए, 1 पढ़ने वाले भी काउंट हो गए, 2 पढ़ने वाले भी काउंट हो गए, तो एटमोस्ट 2 तक आ गया। तो जो तीनों पढ़ने वाले हैं वो हटा दो टोटल में से, टोटल में से जो तीनों पढ़ने वाले हैं वो हटा दो, तो जो बचेगा उसमें 2 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल कितने थे, 25, और जो तीनों पढ़ने वाले थे वो कितने थे, ये 3। तो 3 हटा देंगे तो भी आंसर 22 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, इस एग्जाम्पल से अपन सब समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आए आप इसको दोबारा देखें, है ना, रिवाइंड करके देखें, और फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि कौन सा एरिया क्या है, जो मैंने उस दिन आपको बताया था। तो देखो मैंने कोई भी सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं करा है, जस्ट कॉमन सेंस से, डायग्राम से और जोड़ तोड़ करके, मतलब सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन, और वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो इस तरह आप कोई भी पार्ट बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 10,000 फैमिलीज है, उसमें से 40% जो है वो ए टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, बस नाम नहीं ले रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के नाम बता रहे हैं। और 20% जो है वो बी टाइप का पढ़ते हैं, और 10% हैं जो सी टाइप का पेपर पढ़ते हैं। 5% हैं जो ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं। 3% हैं जो बी और सी दोनों पढ़ते हैं। 4% हैं जो ए और सी दोनों पढ़ते हैं, और 2% ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों पढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना, जिनको कोई और कुछ टाइम काम धंधा है ही नहीं, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ लिया, राजस्थान पत्रिका भी पढ़ लिया, है ना, सब तरह के पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों तरह के पढ़ने वाले वेले लोग हैं, कुछ रिटायरमेंट वाले होंगे। 2% ये पढ़ रहे हैं, ठीक है।
बाकी आपको डेटा दे रखा है। तो अगेन परसेंटेज में तो मैंने कहा था आपको आप टोटल, वैसे हालांकि यहाँ तो बेटा डेटा दे रखा है ना 10,000 फैमिली, नहीं तो अपन 100 फैमिली मान के कर लेते। तो 10,000 दे रखा है तो देखो सीधी सी बात है, ये कितना हो गया 4,000, ये बी वाला कितना हो गया 20% 2,000, 10% कितना हो गया 1,000, 5% कितना हो गया 500, 3% कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 400, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 200। तो देखो 400, 200, 600, 900, 1400, 2400, 44, 4400 और 8400, टोटल कितने हो गए ये 8400। ठीक, हाँ वैसे अपन टोटल क्यों गिन रहे हैं, टोटल ऐसे नहीं करेंगे हम क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी होंगे, तो ये तो बस आपको आइडिया देने के लिए है कि हाँ भाई ये आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या क्या पूछ सकता है इसमें, आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें, जो जो भी चाहिए हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगेन वेन डायग्राम, ए बी सी, ठीक है। अब देखो मैं बार बार ना वो थोड़ा a प्लस बी प्लस सी उस तरह इक्वेशंस नहीं बनाऊंगा, थोड़ी और इजी कैलकुलेशन, मतलब जल्दी क्या, देखो वो तो समझाने के लिए था कि आप इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d, इसको e, इसको f, इसको g, बार बार फिर d प्लस जी इतना है, ये इतना है, वो मैं ओरली कर सकता हूँ, तो मैं वैसे ही करूंगा इस एग्जाम्पल में। अगर आपको दिक्कत हो तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज समझने की कोशिश करें। तो देखो सबसे पहले मैं कहां से शुरू करूंगा, जो सबसे कॉमन है जी। तो ये कौन से लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब ए और बी पढ़ने वाले कितने हैं 500 है। तो बेटा 500 डी प्लस जी वाला एरिया है, जिसमें से जी तो 200 हो गया, तो डी सीधा ही कितना आ गया 300 आ गया। भाई ये वाले लोग कितने हो गए 300 हो गए ना, क्योंकि बीच वाले कितने हैं 200 है, तो ये वाले 300 हो गए। ऐसे ही बी और सी पढ़ने वाले कितने हैं 300, बी और सी पढ़ने वाले कितने हैं 300 में से 200 ये हो गए, तो एफ तो 100 ही हो गया, एफ तो 100 हो गया। ऐसे ए और सी पढ़ने वाले कितने हैं बेटा 400, 400 में से जी तो कितने हैं कॉमन जो 200, तो ई कितना हो गया 200, ई कितना हो गया 200। देखो डायरेक्ट खटखट वैल्यूज निकल रही हैं। अब अगेन स्मॉल ए की बात करते हैं, तो पहले पूरे ए के अंदर कितने हैं 4000, 4000 में देखो 300 ये हैं, 200 ये हैं, 500 200 ये हैं, 300 200 500 200 700, ये 700 तो ए में आ ही गए ना, तो ए में कितने बचे 4000 माइनस 700, दैट इज 3300 नंबर, ठीक है। ऐसे बी में अब देखो क्या बचेगा, तो 300 और ये 200, 500 और ये 100, 600 तो काउंट हो गए, ये मतलब ये वाले तीनों रीजन काउंट करोगे तो 600 हो गया ना। तो बी के अंदर टोटल कितने हैं 2000, 2000 में 600 काउंट हो गए तो 1400 बचा। ऐसी सी में 200 ये 200 ये 400, 100 ये 500, तो सी में 500 हटा दोगे तो आप 500 बचेगा। ये अपने पास डेटा आ गया। अब क्या चाहिए आपको, देखो हर एक पार्ट हो जाएगा, जो चाहिए आपका वो पार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो मैंने कहा कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो एग्जैक्टली 1 वाले कौन से एरिया हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 500, 1400 और 3300 जोड़ दो, तो 1400 और 500 1900, 1900 और 3300 कितने हो गए 5200, 5200, ठीक है। एग्जैक्टली 2 वाले कौन से हो जाएंगे, 2 टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो या तो ए और बी पढ़ते हैं या बी और सी पढ़ते हैं या ए और सी पढ़ते हैं, तो डी ई और एफ वाला एरिया, तो डी ई और एफ, तो 300 200 500 100 600, ठीक है। तीनों पढ़ने वाले तो दे ही रखे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं एटलीस्ट 1 वाले, एटलीस्ट 1 मतलब कोई ना कोई तो पढ़ते ही हैं, तो सबको जोड़ दो, तो 3300 16 ये तो हमने अभी जो 1900 और 5200 5200 तो ये हो ही गया था, 5200 फिर ये 600 ये हो गया, तो 5800 और 200 ये हो गया, कितना हो गया 6000। मतलब 6000 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अच्छा टोटल तो 10,000 है, मतलब 4000 के हैं वो अपनी तरह है ना, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो, ठीक है। तो 4000 है ना, जो अगर मैं बोलूं विच रीड्स नो न्यूज़पेपर, नो न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो कितने लोग हैं
वो टोटल में से आपने कम से कम जो पढ़ने वाले थे वो काउंट कर लिए, तो वो 4000 है। तो मतलब 4000 लोग तो ये बाहर हैं इन तीनों गोलों के, और टोटल 10,000 है, और इन तीनों गोलों के द्वारा मिला के तो टोटल 6000 लोग ही कवर हो रहे हैं। 4000 कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, 6000 टोटल पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली एक वाले इतने एग्जैक्टली। अब ए पढ़ने वाले, बी पढ़ने वाले, पर सी ना पढ़ने वाले, तो ए पढ़ने वाले, बी पढ़ने वाले, पर सी ना पढ़ने वाले कितने हैं? 300। इस तरह से कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, है ना, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इस तरह से देखो अपन कर सकते हैं, बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बट अगर आपने ये समझ लिया मतलब आपको ये आ गया, है ना, इससे ज़्यादा इसमें सेट्स में कुछ नहीं है, और यही थोड़ा सा परेशान करता है, और थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव में भी इस पे जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि आईटी में तो नहीं है सेट्स ये वाला पार्ट, बट मेंस वगैरह में आ जाता है। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 स्टूडेंट्स का सर्वे है ना, जो भी 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उसमें से 15 को तो मैथमेटिक्स ऑफर करी, 12 को स्टैटिस्टिक्स, 8 को फिजिक्स, 40 को फिजिक्स एंड मैथ्स, 20 को फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 10 को मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 65 को फिजिक्स। सॉरी, ये थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैथ्स ओनली है, 12 मैथ्स ओनली है, और ये भी उसके बाद 12 स्टैटिस्टिक्स भी ओनली है, फिर 8 फिजिक्स भी ओनली है, फिर 40 ऑफर फिजिक्स एंड मैथ्स, 20 ऑफर फिजिक्स एंड स्टैट्स, 10 ऑफर मैथ्स एंड स्टैट्स, और 65 फिजिक्स। ठीक है ना, अब आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट, ऑफर्ड मैथ्स, ऑफर्ड स्टैट्स, डिड नॉट ऑफर एनी सब्जेक्ट। ठीक है, अगेन वही कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डेटा मतलब पुराने 2 क्वेश्चंस की तरह नहीं दिए। आप देखो डायग्राम बनाओ, अब सब कहानी समझ में आएगी आपको कि मान लो ये मैथ्स का है, ये स्टैट्स का है, और ये फिजिक्स का है। तो अपन को पता है इसमें से कि कॉमन पार्ट हमें नहीं पता, और पूरा मैथ्स नहीं है, मतलब जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी है, तो जी को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। ठीक है ना, मतलब जी को मान लिया हमने क्या कॉमन पार्ट है ना, तो कॉमन पार्ट को हमने एक्स बोल दिया इसको। तो एक बात बताओ, आपको मैथ्स और स्टैट्स में दे रखे हैं टोटल 10 है, तो जो मैथ्स और स्टैट्स है ये डी प्लस जी ही तो है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की टोटल कितना है 10, 10 में से x हटा दो तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स में 40 है, तो ये वाला हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये वाला हो जाएगा सिमिलरली फिजिक्स एंड स्टैट्स में कितने 20 माइनस एक्स। सही है, तो मुझे ये वाला पता चल गया 10 माइनस एक्स, ये वाला पता चल गया 40 माइनस एक्स, ये वाला बीच वाला तो x है ही, तो ये रीजंस आ गए। अब देखो आपको क्या दे रखा है कि सिर्फ मैथ्स में 15 है, मतलब ये 15 है, सिर्फ स्टैट्स में कितने हैं 12, और सिर्फ फिजिक्स में कितने हैं 8। मतलब ए बी सी आपको स्मॉल पता थे, डी प्लस जी पता था, ई प्लस जी पता था, एफ प्लस जी पता था, जी नहीं पता था, हमने जी को एक्स मान लिया तो सब आ गया एक्स के टर्म्स में। नाउ आपको क्या ऑफर्ड है, फिजिक्स में टोटल 65 है, तो फिजिक्स का डेटा क्या होगा, फिजिक्स में सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ये फिजिक्स में है, और कितने हैं ये 65, तो सी तो कितना है 8, ई कितना है 40 माइनस एक्स, जी कितना है एक्स, एफ कितना है 20 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, ये 65।
तो 40 और 20 60, 68 माइनस x 65। यहाँ से x कितना आ गया? 3 आ गया। x कितना आ गया? 3 आ गया। तो x 3 आ गया, तो ये 10 माइनस 3 7 हो गया, ये 40 माइनस 3 37 हो गया, ये 20 माइनस 3 17 हो गया। अब ऑफर्ड मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में क्या होगा? 50 प्लस 7 प्लस ई 37 प्लस जी 3, तो 37 3 40 और 15 55 और 7 62। स्टैट्स की बात करोगे अगेन इसमें भी 12 बी, फिर डी की वैल्यू कितनी 7, फिर जी की वैल्यू कितनी 3, फिर एफ की वैल्यू कितनी 17, तो 17 20 32 और 7 39। क्लियर है? टोटल बात करें, अगर टोटल ये स्टूडेंट्स कितने हो गए, तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की बात करें तो 15 प्लस बी 12 प्लस सी 8, फिर डी कितना 7, फिर ई कितना 37, फिर एफ कितना 17 प्लस जी कितना 3। 17 3 20, ये 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 15 55, 55 और 7 62। ठीक है, 62 और 37, तो ये आ गया 99 स्टूडेंट्स है। और कितने का डेटा था? 100। तो कितनों ने कुछ भी नहीं लिया? एक बचा जिसने कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं हुआ जिसको। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेटा सेट्स अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो सेट्स में जो भी कुछ था शुरू से लेके अब तक अपन ने बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन जो लेंगे वो अब कॉम्पिटिटिव के हिसाब से लेंगे। ये शुरू में क्या 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हम बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे। ओके, थैंक यू।